Students, welcome to my YouTube channel. Today we start our new topic LD means lithium diisopropyl amide. आज हम पढ़ेंगे लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड के बारे में मीन्स LDA के बारे में। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होता है यहाँ पे लिथियम, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस टाइप से, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले LDA इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, LDA इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। दूसरा, जो हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो वो किस पे करते हैं, लो टेम्परेचर पे। LDA की जब भी रिएक्शन होगी उसको हम करेंगे लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं THF सॉल्वेंट इसमें हम लेते हैं, ठीक है। THF सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है, THF सॉल्वेंट यूज करते हैं। देखिए जो हमारे पास LDA है वो क्या है, हमारे पास एक बेस, तो ये हमारे पास क्या है, LDA इज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा जैसे हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जो ये पोजीशन है, ये जो सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। जो LDA है वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा LDA होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा, ठीक है। हमारे पास दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा, और साइज बड़ा होने के कारण ये क्या होगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। उसके बाद जो इसकी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल, ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल। सो लो टेम्परेचर पे। देखिए मैंने कार्बोकैटायन में पढ़ाया था कि हमारे पास जब भी कोई भी काइनेटिकली कंट्रोल जो भी रिएक्शन होगी वो ऑलवेज किस पे होगी, हमारे लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ऑलवेज किस पे होगी, हमारी लो टेम्परेचर के ऊपर। और कौन सी सबसे जल्दी होगी, जिसका हमारे पास इंटरमीडिएट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। इंटरमीडिएट जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगी, हमारी काइनेटिकली कंट्रोल, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ाया था, जो हमारा कार्बोकैटायन का लेक्चर था उसके अंदर, ठीक है। देखिए जो हमारा LD होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास लेस एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो हमारे पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसको भी क्या कर लेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, लेस हिंड्रेंस साइड से, ठीक है। जहाँ पे स्टेटिकली लेस हिंड्रेंस होगा वहाँ पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास बल्कि बेस, बिकॉज LDA इज ए बल्कि बेस, ठीक है। क्योंकि दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके कारण क्या हो गया, हमारे पास एक बल्कि बेस हो गया। देखिए हम कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है जैसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करना और बेस डिसाइड करना, ठीक है। हमें मान लो जैसे ये दिया हुआ है OH नेगेटिव, ठीक है, हम इसको बेस माने या इसको न्यूक्लियोफाइल माने, ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है। जैसे हमारे पास LDA है, ठीक है, LDA इसके इस पे भी क्या है हमारे पास, जैसे इस टाइप से हमारे पास, तो इस पे भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसको न्यूक्लियोफाइल मानने या बेस मानने, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल और बेस में हमारे पास क्या डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली होता क्या है। देखिए न्यूक्लियोफाइल हमारे पास सबसे पहले स्मॉल साइज का होगा, ठीक है, स्मॉल इन साइज, ठीक है। साइज स्मॉल होने के कारण
वो किस सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हम उसी को बोलेंगे जो कहाँ अटैक करेगा हमारे पास। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। और जो हमारे पास बेस होगा, बेस का क्या काम होगा, बेस मेनली हमारे पास क्या होगा, बल्कि इन साइज। ठीक है, साइज बड़ा होने के कारण वो कहाँ अटैक करेगा, वो क्या करेगा, हमारे पास H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करें वो क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। और जो हमारे पास जो H का एब्स्ट्रैक्ट कर ले, H पॉजिटिव का, वो क्या होता है हमारे पास, बेस। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो LDA है, बल्कि इन साइज होने के कारण वो क्या करेगा, सिर्फ H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है हमारे पास, बेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बेस। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एंड बेस के बीच में। देखिए, बेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, बेस होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। एक तो है हमारे पास वीक बेस। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, वीक बेस, और एक क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, वीक बेस, दूसरा क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक बेस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, हमारे पास K2CO3। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास, NHCO3। ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उसमें क्या होगा हमारे पास, LDA, ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, NaH। ठीक है, KH, उसके बाद Na, ये, उसके बाद हमारे पास NaOH, कहाँ पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है हमारे पास, वीक बेस। देखिए, जो ये वीक और स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने किस बेस पे डिसाइड किए, ये हमने डिसाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन हमें एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, उस केस में ये तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वीक बेस, और ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस कौन सा बनता है, अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एल्कोहलिक H। ठीक है, ये तो किस बेस पे थे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक H, और ये हमारे पास किस बेस पे है, अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एल्कोहलिक H के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से बेस आएंगे, देखिए इसमें हमारे पास 2 टाइप के बेस हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार वीक बेस में हमारे पास कौन आएगा, NaOH। ठीक है, ये कब आएगा वीक बेस, जब हमारे पास कोई एल्कोहलिक H होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे हमारे पास, LDA, NaH, KH, NaH2। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, जो NaH है वो किस टाइप से दिखता है हमारे पास, Na पॉजिटिव, H नेगेटिव। ठीक है, देखिए हमने H के ऊपर पॉजिटिव देखा हुआ है, H के ऊपर नेगेटिव बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे H के पास नेगेटिव आ गया तो ये चाहेगा कि कोई भी हमारे पास H पॉजिटिव है उसके ऊपर अटैक करके ये क्या बना ले, H2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये वाला बेस होगा ये क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इस टाइप से। देखिए, जनरली एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अमीन प्रोटॉन, हम जो बेस लेते हैं वो हमारे पास होता है ट्राई इथाइल अमीन। ठीक है, NaH, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी अमीन है कुछ इस टाइप से, देखिए, ठीक है, इसमें क्या दिया, इसमें हमने क्या किया, RX। ठीक है, और ये क्या डाल दिया हमने, बेस। ठीक है, ये कौन सा बेस हमारे पास, ट्राई इथाइल अमीन। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, उसके बाद
इसके क्या बना देगा, नेगेटिव, और ये क्या कर देगा इस पर अटैक, और यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आया हमारे पास NHR, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। देखिए हमने दो टाइप के बेस पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू एसिडिक हाइड्रोजन, और दूसरा पढ़ा था हमने अकॉर्डिंग टू एल्कोहलिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो तीसरा बेस है, ठीक है, जो तीसरा बेस है वो किस टाइप से होगा, अकॉर्डिंग टू इनोलेट फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू इनोलेट फॉर्मेशन। ठीक है, जो तीसरा बेस होगा हमारे पास वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इनोलेट फॉर्मेशन। ठीक है, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कौन से बेस होंगे, ठीक है, दो कैटेगरी बना लेते हैं वीक बेस की। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में हमारे पास कौन कौन से आ गए, NaOH, दूसरा क्या आ गया हमारे पास, KO ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये किस पे लेंगे हम, हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, ओबियसली LDA, दूसरा NeH2। ठीक है, ये किस पे लेंगे हम, लो टेम्परेचर पे, ये किस पे लेंगे हम, लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, देखिए हमारे पास जो इनोलेट है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे पास कोई भी कीटोन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो अपने अल्फा पोजीशन के ऊपर जो भी कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोजन है उसको क्या बना देगा, ये एसिडिक। ठीक है, कैसे एसिडिक बना देगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ये वीक। ठीक है, वीक करने के कारण क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है ये जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे बेस आ गया तो ये क्या करेगा, उसको वहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो हमने बेस लिया यहाँ पे जैसे NaOH। ठीक है, NaOH हमने क्या लिया बेस, ये एसिडिक होने के कारण ये क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, O नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, इनोलेट का। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इधर चला गया, ये हो गया O नेगेटिव, ये क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास, इनोलेट का फॉर्मेशन, कुछ इस टाइप से। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इससे भी अगर वीक बेस ले लें, वीक बेस कौन सा था हमारे पास, K2CO3। ठीक है, इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कि ये यहाँ से क्या कर ले इसको, ये जो वीक बेस है ये क्या कर लेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से। देखिए अगर हम यही बेस लेके चलें, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये इनोलेट का फॉर्मेशन कर ले ये वाला बेस, तो इस बार हम कुछ इस टाइप का ग्रुप लेंगे। ठीक है, इस बार हमने दो दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दी। ठीक है, देखो पहले तो एक ही लगा हुआ था। ठीक है, एक क्या कर रहा था, इसको एसिडिक बना रहा था, इस हाइड्रोजन को क्या बना रहा था, एसिडिक। आप क्या लग गए, दो दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, इस केस में अगर हम K2CO3 लेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको भी क्या कर लेगा, यहाँ से निकाल लेगा और क्या बना देगा यहाँ पे नेगेटिव, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये केस थे हमारे पास कौन से, इनोलेट फॉर्मेशन वाले। अब थोड़ा सा इनोलेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली जो इनोलेट है वो हम नीम रिएक्शन में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देते हैं कि किस टाइप से होते हैं। ठीक है, देखो इनोलेट हमारे पास टू टाइप्स फॉर्म होंगे, एक होगा हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल। ठीक है, एक होगा हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास थर्मली कंट्रोल। एक तो होगा हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल, दूसरा होगा हमारे पास थर्मली कंट्रोल। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल में कौन सा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल में होगा हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। ठीक है, और जो हमारे पास थर्मली जो कंट्रोल होगा उसमें कौन सा होगा हमारे पास, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट।
देखिए हमने बेस पढ़ाए थे, ठीक है, बेस में हमने पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, ठीक है, इनोलेट में भी पढ़ाया था हमने वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जो हमारे पास बल्कि बेस होगा, ठीक है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या करेगा, वो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्या कर लेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जो हमारे पास हाइड्रोजन मिलेगा उसको क्या कर लेगा वहां से एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास इनोलेट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, काइनेटिकली कंट्रोल, ठीक है। किस केस में होगा, जब हम क्या लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NLDA, ठीक है, NaN2, ठीक है, इस टाइप से, जिसे हमारे पास मान लिया ये, ठीक है। अगर ये यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस वाली पोजीशन से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कौन सा, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। और हमारे पास अगर वीक बेस हुआ, ठीक है, वीक बेस हुआ, वीक बेस में हमारे पास NaOH, ठीक है, इस टाइप से अगर ये हमारे पास हुए तो ये कहाँ से कर लेगा, हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास हाइड्रोजन होगा उसको क्या कर लेगा वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी H है, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस टाइप से। तो ये हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये काइनेटिकली कंट्रोल और ये क्या है हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। देखिए उसके बाद हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ LDA, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ LDA, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एप्लीकेशन कौन कौन से होंगे हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। जैसे हमें पता है जो हमारे पास LDA है वो क्या है हमारे पास बेस, तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन तो शो करेगा। दूसरा हमारे पास इनोलेट, ठीक है, इनोलेट, देखो इनोलेट क्या आता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इनोलेट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो एप्लीकेशन आती है, इसमें आएगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी हमारे पास आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब वन बाय वन एसिड बेस रिएक्शन को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इससे हम देखते हैं हमारी जो LDA की एप्लीकेशंस। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कीटोन, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है LDA। हमें पता है LDA बिहेव एज ए बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये क्या करेगा बिहेव। तो हमारे पास जो ये वाली पोजीशन है इसके ऊपर क्या है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या कर लेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर देगा, RCH नेगेटिव COR का, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इधर शिफ्ट होगा और ये इस तरफ, ठीक है, और ये क्या शो RCHO नेगेटिव और ये क्या होगी R, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास Na पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है R-X, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये अटैक करके यहाँ से क्या कर देगा हैलोजन को बाहर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा R-COR, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब देखिए, ठीक है, सेम केस हमारे पास क्या बनता है, जो सेकंड वाला एग्जांपल है, इस वाले केस में हमें क्या दिया हुआ है SO ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था CO ग्रुप, यहाँ क्या है हमारे पास SO ग्रुप। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक। यहाँ पे कैसे, एक तो हमारे पास SO ग्रुप है, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे एल्कीन ग्रुप, ठीक है। एल्कीन ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या कर देगा, इसको एसिडिक बना देगा। तो यहाँ से LDA क्या करेगा, यहाँ से H का निकाल के और यहाँ से क्या कर देगा इसके ऊपर अटैक, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप से आएगा R-CH_CH2, ठीक है। सेम जो ऊपर वाली मैकेनिज्म थी वो यहाँ पे फॉलो होगी।
ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए जो थर्ड एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, और कुछ आपको नॉलेज भी देगा, एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, एल्कीन। ये क्या है हमारे पास, एल्कीन। और एल्कीन हमें पता है बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए यहाँ पे जो करेक्टर है, एस करेक्टर है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, sp2। ठीक है, sp2 होने के कारण इसमें क्या है, एस करेक्टर क्या है ज़्यादा। जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, CH2PH। ये क्या है हमारे पास, CH2H। ठीक है, इस टाइप से मिथाइल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और क्या बना देगा हमारे पास, CH2PH, CH2 नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस टाइप से। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, सिस एल्किन दी हुई है हमें। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिस एल्किन। ठीक है, अब सिस एल्किन यहाँ पे कैसे रिएक्शन शो करेगी, देखिए जो हमारे पास सिस एल्किन है, ये हो गया पीएच, ये क्या हो गया यहाँ पे पीएच। ठीक है, मैंने इस एल्किन को जो हमें ये सेकंड में दिया हुआ था, इसको मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए ये क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कौन सा शो करेगा हमारे पास, डाई एल्डर रिएक्शन। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये इस तरफ, ये बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे, शिफ्ट। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, 4+2। ठीक है, डाई एल्डर रिएक्शन। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, पीएच पीएच। ठीक है, ये इन दोनों की पोजीशन क्या है हमारे पास, सेम साइड। ठीक है, तो इसकी स्टीरियो भी क्या हो गया हमारे पास, सेम। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे पीएच, नेगेटिव कहाँ आ गया, इधर। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है, H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पीएच H पीएच और पीएच। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई, 4+2 रिएक्शन, डाई एल्डर रिएक्शन यहाँ पे हुई। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियो हमने कैसे बताई कि इस वाली पोजीशन जो हमारे पास पीएच है और पीएच है, इन दोनों की पोजीशन क्या है, सेम साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो इधर जो ग्रुप ऐड होंगे वो भी क्या होंगे, सेम स्टीरियो में। ठीक है, अगर इसको अबाउ मानना चाहो तो अबाउ मान लो, अगर मैं इसको बिलो भी दिखा देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक मिल सकता है। ठीक है, या तो अबाउ दे देगा, अगर अबाउ दिया हुआ है दोनों साइड तो आप अबाउ को टिक कर देंगे। ठीक है, अगर बिलो दिया हुआ है दोनों साइड तो बिलो को टिक कर देंगे। अगर दोनों की जो स्टीरियो है वो अपोजिट हो तो उसको क्या करेंगे, क्रॉस। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। देखिए अब इस दो एग्जाम्पल से देखिए कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी कैसे शो करेगा हमारे पास जो एल है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोरोन। बोरोन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका। ठीक है, इसका क्या होता है, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट होने के कारण ये जो हमारे पास H है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिडिक। तो ये यहाँ से इस पर अटैक कर जाएगा और जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट होके Br को क्या कर देगा, बाहर। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, E2। ठीक है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हुई और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ गया जो सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए बोरोन जुड़ा हुआ है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा है, अगर अल्फा पोजीशन माने। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास, वेट, देखिए अगर अल्फा पोजीशन माने, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन। ठीक है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ये अल्फा पोजीशन नहीं है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए जो एल है, अगर ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, अगर ये इसको ए मान ले और इसको बी मान ले। ठीक है, और तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये इधर शिफ्ट होकर ये यहाँ से क्या हो गया, बाहर। ठीक है,
एक तो आ गया हमारे पास इस टाइप से, हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अगर ये बी को एब्स्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर हो जाए, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। हमें पता है जो हमारा एल डी है वो क्या है, हमारे पास बल्कि बेस है, ठीक है। तो वो क्या, जो मोर हिंड्रेंस साइट होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास ए वाले हाइड्रोजन है वो कहाँ कहाँ से, यहाँ पे तो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, टर्सरी पोजीशन। तो यहाँ से जो एच को निकालना होगा वो क्या होगा, काफ़ी डिफिकल्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ये वाली पोजीशन है इससे, ठीक है। तो जो हमारे पास ए वाला प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, माइनर, और जो बी वाला प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, मेजर, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर यही केस हम NaOH के साथ लेके चलें, ठीक है, तो NaOH क्या है हमारे पास, लेस बल्कि बेस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्मॉल बेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना ईजी समझेगा, और ये क्या कर लेगा, इसको कुछ इस टाइप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, मेजर, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देखिए जो ये एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एच और आ गया, ठीक है। हमारे पास ये जो बी आर है और ये जो एच है इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, से, और ये जो पोजीशन है इसको अगर मैं ऐसे डिनोट कर दूं, तो जो ये हमारे पास ड्यूटेरियम है और ये जो बी आर है ये क्या है हमारे पास, एंटी, ठीक है। तो जो एल डी है वो एच को एब्स्ट्रैक्ट करे या डी को एब्स्ट्रैक्ट करे वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। अगर देखो एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मान ले हम इसको डी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये डी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट होके बी आर को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि बी आर क्या है इसकी एंटी पोजिशन पे, ठीक है। अगर हम इस वाले एच को एब्स्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद ये इधर शिफ्ट हो जाए और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आर बाहर, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो जो एल डी है इस वाले केस में कौन सी रिएक्शन शो करता है हमारे पास, सिन एलिमिनेशन, ठीक है, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ इस टाइप से। ये अब उसके बाद हमारे पास आता है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारे पास कोई भी जैसे ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, ये एच यहाँ पे ECO80, उसके बाद हमें दिया हुआ है एक बेस जिसका नाम है DABCO, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। इसका नाम क्या है मेरे पास, 1,4 डाईएजो बाईसाइक्लो, ठीक है। इसमें 2,2,2 ऑक्टेन, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको। इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या है, DABCO, ठीक है, डैप को बोल सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, एक बेस है, ठीक है। जो इसमें नाइट्रोजन है ये क्या काम करेगा, एज ए बेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन को, तो देखिए इसमें अगर देखते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये R कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास H ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एसिडिक H, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, एल्कीन, ठीक है, उसके साइड में क्या है, H, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका एसिडिक H यहाँ से ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा RO डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव OET। उसके बाद यहाँ पे एसिड डालने से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड COET, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये भी किस टाइप का है, इनोलेट वाला, ठीक है। इनोलेट की फॉर्मेशन हुई यहाँ से, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया और हमारे पास किस टाइप का प्रोडक्ट बना दिया, इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, एक बेस है। अगर एग्जाम में पूछ ले, अगर इस टाइप का कोई हमें दिया हो रिएजेंट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
ये हमें क्या दिया हुआ है, एक बेस। ठीक है, ये क्या दिया हमें, एक बेस। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बेस है। देखिए अब हमें दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है 2 LDA, मतलब 2 इक्विवेलेंट LDA दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास कितने टाइप के हैं। देखो अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, ये दोनों क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, दोनों पे मैं सर्कल कर देता हूँ क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर के। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरफ भी है। ठीक है, इसको किससे कर देता हूँ, स्क्वायर से। ठीक है, 2 हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए जब फर्स्ट इक्विवेलेंट LDA जब अटैक करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, सबसे एक्टिव साइट पे। ठीक है, तो हमारी सबसे एक्टिव साइट कौन सी है, ये वाली पोजीशन। ठीक है, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उनके बीच में ये है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मोर एसिडिक ग्रुप। तो ये अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट LDA। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा, नेगेटिव ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अभी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट दिए थे, एक हमने यूज़ कर लिया, दूसरा यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पर यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया है। अब वो कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इस वाली पोजिशन से। ठीक है, तो अब ये क्या बना लेगा, कुछ इस टाइप से। नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, ये इधर, ये इस तरफ और ये इधर। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और कैसे फॉर्म कर लेगा, O नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास जो हमने 2 इक्विवेलेंट LDA लिया। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है PHCbr। अब देखिए इसमें सबसे जल्दी अटैक कौन सी पोजीशन करेगी। देखिए जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर। ठीक है, और ये क्या कर देगा यहाँ पे से अटैक। देखिए जो ये वाली पोजीशन है, अगर इसको मान लेता हूँ ए पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, बी। ठीक है, अगर ए और बी में से कौन सा सबसे पहले अटैक करेगा, जो हमारा ए पोजीशन है वो क्या करेगा, जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास लेस इंटेंस है। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव है यहाँ से। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और केस का फॉर्मेशन कर लेगा इस टाइप का प्रोडक्ट। यहाँ से Br क्या हो जाएगा, बाहर, और ये हो जाएगा PHO नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट। अगर हमें इसके 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, ठीक है, अब उसके बाद एक अगर यूज हो गया तो दूसरा कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर, और जब दूसरा आएगा तो वो HCbr और ये क्या कर जाएगा यहाँ से अटैक, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जो ये वाली रिएक्शन है, अगर हमें 2 मोल दिए हुए हो, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट LD दिया हुआ हो, तो हमारी जो एक्टिव साइट रहेगी वो कौन सी होगी, जो लेस इंटेंस साइट होगी वो वाली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में भी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, ठीक है, एक तो ये यहाँ से भी रेजोनेंस कर सकता है, एक यहाँ पे से भी रेजोनेंस कर सकता है। इसके कारण क्या है, ये यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, जो इस नेगेटिव चार्ज की, और ऊपर से ये थोड़ा स्टेरिक इंटेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कारण ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक कौन सी साइड करेगी, हमारी ये वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
इसका ज़्यादा रेजोनेंस भी नहीं है, सिर्फ इस ग्रुप पे इसका रेजोनेंस है, इसका दोनों ग्रुप से पे इसका रेजोनेंस है। इसके कारण ये क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है यहाँ पे कम, इस वजह से जो इसका अटैकिंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूँ सेम उसी टाइप का, थोड़ा इजी वे में, OET, ठीक है, दो इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, LDA या अदर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन, ठीक है, बारी बारी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हमें कोई भी एल्काइल ग्रुप दिया होगा तो कौन सी पोजीशन अटैक करेगी, ये वाली पोजीशन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। OET, ठीक है, इस टाइप से। तो इस चीज़ का थोड़ा अपना ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कैसे होते हैं। हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमें दो इक्विवेलेंट दिए होंगे, ठीक है, और हमें ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन मान लो ये है, सेकंड ऑप्शन हमें दे दिया कुछ इस टाइप से, OET, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे दिया ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मान लो कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले ऑप्शन पे टिक करके आना है। देखो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देखो जब यहाँ पे अगर दोनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है तो जो ये वाला है, ये वाला क्या है, कम न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्यों है मोर न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कम रेजोनेंस में, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये दो रेजोनेंस में, ठीक है, इसके कारण ये क्या होगा, कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी क्या होगा हमारा कैंसिल। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें अगर टू इक्विवेलेंट दिए हो, ठीक है, अगर हमारे पास टू इक्विवेलेंट ये दिया हो तब तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट था वो क्या होगा, स्टेबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, अगर हम दोनों, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, अगर फोर्थ ऑप्शन कैसे हो, अगर यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो, ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन आएगा। बट यहाँ पे हमें पता है कि दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पे वेरी अनस्टेबल, ठीक है, वेरी अनस्टेबल, इसके कारण ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही, इस टाइप से। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो है स्टीरियो बेस पे, ठीक है, इसकी स्टीरियो डिफाइन करेगा कि हमारी जो स्टीरियो है वो किस टाइप से होगी, ये H, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, LDA, उसके बाद क्या दिया हुआ है, SCBR फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, पर ऑक्साइड, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो LDA है वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे कौन सी पोजीशन हमारी, जो ये हाइड्रोजन है ये क्या होंगे हमारे पास, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या दे, PHSCBR, ठीक है, ये कैसे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर वापस यहाँ पे शिफ्ट होकर ये क्या कर देगा, यहाँ से अटैक कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा बाहर, ठीक है। तो देखिए इसको हम कौन सी पोजीशन पे कर सकते हैं, अगर ये हमारे मतलब डैश पोजीशन से है तो हमारे पास जो वो नेगेटिव है वो कहाँ से अटैक करेगा, नीचे वाली साइड से, ठीक है। तो जो हमारी स्टीरियो आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। देखिए ये हमारे पास कहाँ है, डैश पोजीशन से, ठीक है, और जो ये वाला ग्रुप है ये क्या है, हमारे वेज पोजीशन से, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है, वेज पोजीशन।
ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन से अटैक करेगा? डाउन वाली पोजीशन से। क्यों? अगर ऊपर से अटैक करेगा तो हमारे पास जो ये वाले ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो स्टीरियो आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी, SCPH, ये H और ये H, मतलब H और SCPH की दोनों की स्टीरियो क्या होंगे हमारे पास? सेम। ठीक है, इस टाइप से। अब हमें क्या दिया हुआ है? परऑक्साइड। अब क्या दिया हुआ है हमें? परऑक्साइड। परऑक्साइड का काम क्या है? परऑक्साइड क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? SCO नेगेटिव और ये हो गया PH। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। किस टाइप से होगी? देखिए, ये दोनों क्या है हमारे पास? सिंक पोजीशन में है। ठीक है, दोनों के स्टीरियो क्या है यहाँ पे? सेम। दोनों की स्टीरियो सेम है तो इसकी एलिमिनेशन करवाना क्या होगा यहाँ पे? इजी। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करके H को यहाँ से ले लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बाहर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। जो हमारा प्रोडक्ट आया वो कुछ इस टाइप से आया, प्लस में दूसरा क्या बना? PH OH। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो अगर हमारे पास H और जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, अगर इन दोनों की पोजीशन सिंक पोजीशन है, सिंक पोजीशन में दोनों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एलिमिनेशन। और अब क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का। ठीक है, जो ये वाला एग्जांपल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोस्टली क्वेश्चन में, मतलब हमारे जो नेट वगैरह है उसमें पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड विद बेस, विद बेस। ठीक है, बेस हमारा कौन सा? LD हो सकता है और कुछ हम जो भी बेस यूज करेंगे उस टाइप से। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल किस टाइप से होंगे हमारे पास? R डबल बॉन्ड R। ठीक है, ये कौन सी? अल्फा, ये बीटा। ठीक है, ये कौन सी होगी? गामा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने? बेस के साथ। अब देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके साथ दो अल्फा ग्रुप है, एक यहाँ पे, एक इस तरफ पोजीशन पे। ठीक है, अगर बेस हमें 1 इक्विवेलेंट दिया हो तो हम कौन सी पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे? देखिए, जो हमारे पास ये जो गामा पोजीशन है, सॉरी डेल्टा पोजीशन, ठीक है, सॉरी जो गामा पोजीशन है, देखिए वहाँ पे जो हमारा H होगा, ठीक है, अगर वहाँ से हम इसके अटैक करवा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कंजुगेट बेस बन रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, O नेगेटिव डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड R। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये क्या है हमारे पास? कंजुगेट बेस। और जो कंजुगेट बेस होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल। वो क्या होते हैं हमारे पास? मोर स्टेबल। ठीक है, वहाँ पे क्या है? ज़्यादा रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से जो ये वाली पोजीशन है वहाँ पे बेस अटैक नहीं करेगा। कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा हमारे पास? गामा पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे अटैक करके क्या बना लेगा? कंजुगेट बेस। ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी ग्रुप दिया हुआ जैसे R-X, ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ से इधर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से किस पे अटैक कर जाएगा? R- के ऊपर। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो किस टाइप से आएगा? O
R और H और ये क्या हो गया R। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो वापस अगर इसका बेस के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं, ठीक है, यहाँ से बेस क्या कर लेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट, और फिर किसके साथ रिएक्शन करवाएं, H के साथ। तो हमारे पास जो आइसोमराइज प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा H। ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इस टाइप से। ठीक है, तो ये था हमारा एलडीए के बारे में। मैंने इसके अंदर इनोलेट का भी फॉर्मेशन, ठीक है, किस टाइप से वो स्टेबल होता है, ये मैंने सब कुछ बता दिया मोर डिटेल में। ठीक है, जो इनोलेट की जो हमारे पास उसकी स्टीरियो होती है वो किस टाइप से डिसाइड करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे हमारे जो नेम रिएक्शन का टॉपिक होता है उसके अंदर। इसके अंदर इतना काफ़ी होता है। ठीक है, एलडी के बारे में, एलडी के बारे में मैंने रिएजेंट के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, किस किस टाइप से ये रिएक्शन शो कर सकता है और कैसे कैसे कुछ जो टिपिकल रिएक्शन होती हैं वो भी मैंने इसके अंदर बता दी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।